गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जमुआ के बाटी मोड़ पर क्रेटा कार से 5 करोड़ रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले मामलों का पुलिस ने किया उद्भेदन। लूटे गए 3.25 करोड़ रुपए के साथ 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे पचम्बा के बुढ़वाहार तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य की जांच हेतु कार्यस्थल पहुंचे विधानसभा की प्राक्कलन समिति। खराब क्वालिटी के पाए गए रॉ मटेरियल, समिति पदाधिकारी ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। गुजरात न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के विरोध में कांग्रेस जिला कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भी केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड को लेकर आदिवासी छात्र संघ ने एमपी के भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का किया पुतला दहन। वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्हें फांसी की सजा देने की हुई मांग। और विवादों के बीच नगर निगम के टोल टैक्स वसूली की हुई बंदोबस्ती। 2,73,50,000 की लगी उच्चतम बोली। 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी यह बंदोबस्ती। सुरक्षा के लिए जवानों को किया गया था प्रतिनियुक्त। अब खबरें विस्तार से। जमुआ थाना इलाके के बाटी मोड़ से एक क्रेटा कार में रखे 5 करोड़ रुपए की लूटपाट मामले में पुलिस ने 3.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिया। शुक्रवार को एसपी अमित रेणु ने पपड़वताड़ कार्यालय से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। वहीं घटना में संलिप्त अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह पुलिस ने लूट की राशि में 3,24,15,000 रुपए बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में राजेश सिंह, मोहम्मद करीम अंसारी, विनोद विश्वकर्मा, सहजाद आलम, रंजीत कुमार, अजीत कुमार सिंह शामिल है। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह देते हुए एसपी अमित रेणु ने बताया कि 21 जून की रात्रि करीब 1:30 में जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाटी मोड़ के पास एक क्रेटा वाहन को रोककर एक स्कॉर्पियो तथा एक एक्सयूवी वाहन पर सवार अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा क्रेटा वाहन में बने विशेष सेफ में रखे 5 करोड़ रुपए को लूट लिया गया था। इस संबंध में क्रेटा चालक मयूर सिंह जोडेजा पिता महेंद्र सिंह के लिखित आवेदन जमुआ थाना में कांड दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन और लूटी हुई राशि की बरामदगी हेतु विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। मानवीय तथा तकनीकी शाखा से प्राप्त सटीक सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी तथा एसआईटी के सदस्यों के साथ बहरी में छापेमारी कर अपराध कर्मी रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके दिए बयान व निशानदेही पर रंजीत साव के पास से 11 लाख रुपए बरामद किया गया। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में 5 छापेमारी दल तैयार कर त्वरित छापेमारी करते संलिप्त गिरोह के कुल 6 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई तथा लूट की कुल राशि 3,24,15,000 रुपए। घटना में प्रयुक्त वाहन मोबाइल बरामद किया गया। कांड में संलिप्त अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी व शेष राशि की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि बाटी के पास रोड पर स्कॉर्पियो तथा एक्सयूवी वाहन से आए अपराध कर्मियों द्वारा उक्त क्रेटा वाहन को ओवरटेक कर रोक लिया गया था तथा उसके चालक व सहयोगी को कब्जे में लेकर क्रेटा वाहन के सेफ में रखे 5 करोड़ रुपए लूट कर अपराधी भाग निकले थे। जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर गोविंदपुर, वासीपुर, बरही, ईटखोरी और कोलकाता में छापेमारी की। प्रेस वार्ता में डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ खोरी महुआ, मुकेश कुमार महतो, एसडीपीओ सरिया बगोदर, नौशाद आलम जुंग, एसडीपीओ मनोज कुमार महतो, साइबर पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार प्रियदर्शी, थाना प्रभारी सरिया अंचल नवीन कुमार सिंह, विनय कुमार राम, विपिन कुमार, पप्पू कुमार, नितेश कुमार पांडे समेत अन्य टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। दिनांक 21/6/2023 को रात्रि करीबन 1:30 बजे के आसपास जमुआ थाना अंतर्गत बाटी मोड़ के पास एक क्रेटा वाहन से कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं, उनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में
क्रेटा वाहन चालक जिनके साथ लूट की घटना हुई थी, जिनका नाम मयूर सिंह जडेजा है, उनके द्वारा लिखित सूचना जमुआ थाना में दिया गया और इस संदर्भ में 256/23 जमुआ थाना केस दर्ज किया गया धारा 395 के अंतर्गत। इस संदर्भ में चूँकि ये घटना बड़ी थी, करीबन 5 करोड़ की बात कही जा रही थी, जिसमें जो लूट में जो राशि लूटी गई थी, इसको गहराई से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व उस क्षेत्र के एसडीपीओ मुकेश महतो का है, जो कि कई दिनों से काम कर रहा है इस क्षेत्र में, जिसके बारे में सूचना हम लोगों को इस कांड के अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुआ और इसमें से 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। एक व्यक्ति अभी भी बाकी है अरेस्टिंग करने के लिए। इस गिरोह का ऐसा कोई पर्टिकुलर मास्टरमाइंड नहीं है, ये आपस में ही मिलजुल के काम करते हैं। तार इन लोगों का कहाँ से जुड़े हुए हैं? इस घटना के तार 2-3 जिले से जुड़े हुए हैं। गिरिडीह थाना क्षेत्र में, गिरिडीह जिला में घटना हुई है जमुआ थाना क्षेत्र में, लेकिन इसके तार आसपास के जिले जैसे कि हजारीबाग या चित्रा या धनबाद, इन सब जिलों से भी जुड़े हुए हैं, जहां से इन व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है और जो बरामद की गई राशि है ये भी विभिन्न जगहों से बरामद हुई है। इसमें से कुछ ऐसे भी अपराधी हैं क्या जो पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं? इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। जैसा अब तक हम लोगों के पास सूचना प्राप्त है, इनमें से 2 से 3 अपराध कर्मियों के बारे में हम लोगों को पता है, जिसके ऊपर पूर्व में भी केसेस दर्ज हैं विभिन्न थाना अंतर्गत, और बाकियों के ऊपर अभी छानबीन जारी है। विवादों के बीच करीब 3 करोड़ की लागत से हो रहे पचम्बा के बुढ़वा आहार तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य की जांच करने के लिए गुरुवार को राज्य विधानसभा की प्राक्कलन समिति पचम्बा बुढ़वा आहार तालाब पहुंच गई। खराब क्वालिटी के साथ हो रहे काम की शिकायत लगातार हिंदू संगठन के नेता पंकज कंदवे द्वारा किए जाने के बाद समिति बुढ़वा आहार तालाब जाँच के लिए गयी और जो शिकायत मिला उसे समिति के सदस्यों सह विधायक अमर बावरी और नियेल तिर्की ने सही पाया। सौंदर्यीकरण के काम में इस्तेमाल किए जा रहे रॉ मटेरियल भी बेहद खराब क्वालिटी के थे, जबकि 8 एकड़ के बजाय तालाब के कुछ हिस्से में ही काम हो रहा था। लिहाजा समिति के सदस्यों व विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि सौंदर्यीकरण का प्राक्कलन के अनुरूप नहीं हो रहा है। सिर्फ हवाई में ही नगर निगम और ठेकेदार काम कर खानापूर्ति कर रहे हैं। जांच के लिए गए समिति के सदस्यों की मौजूदगी में ही शिकायतकर्ता पंकज और ठेकेदार के लोग आपस में ही भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। तो मौके पर एनआईपी के कार्यपालक अभियंता अजित कुमार को 2 विधायक ने कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि अगर खराब क्वालिटी में काम हुआ तो हर हाल में दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई होगा, क्योंकि काम की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। बताते चले कि पचम्बा के इकलौते बुढ़वा आहार तालाब का सौंदर्यीकरण का काम केंद्र सरकार के अमृत योजना के फंड से कराया जा रहा है। नगर निगम की इस योजना का काम पचम्बा में ही प्रमोद साहू ने लिया है, लेकिन योजना की क्वालिटी को लेकर विवाद भी काफी पहले से चल रहा है। इसी क्रम में समिति ने गुरुवार को तालाब के काम का जांच किया। जांच का विषय है कि जो तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है और यहाँ जो घाट वगैरह बना है, सौंदर्यीकरण है, इसमें सोलर लाइट है या स्ट्रीट लाइट है ना। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा एस्टिमेट को कोई जानकार व्यक्ति से कि कितना मिट्टी का कटाव हुआ है और काम में, हालांकि इसमें ज़्यादा एस्टिमेट में जो दिया दर्शाया गया है वो मिट्टी का कटाव हुआ है और कटाव कितना हुआ है, कहाँ पर फ्री हुआ है ना, वो सब हम लोग देखने के बाद ही हम लोग कुछ उपरांत बोल पाएंगे। अब तो स्थल निरीक्षण करने का काम है। इसके अलावा सर पचम्बा स्कूल में भी आप और कहाँ निरीक्षण किए? पचम्बा स्कूल वाला जो हम वहाँ देखा कि वहाँ जो छड़ का क्वालिटी है जो और आपका ब्रिक्स का क्वालिटी है, ये सब बहुत लो क्वालिटी का। देखते हैं, बात करते हैं विभाग से। गुजरात न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी की सजा में कोई राहत प्रदान नहीं करने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक तक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने किया। सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे।
सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। भाजपा ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चल एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। भाजपा के राज्य में पहले भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है। देश अब मोदी जी के भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बड़ी गहराई से जान चुका है। कांग्रेस का कोई भी नेता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस राजनीतिक साजिश से नहीं डरता। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश साहा, मंजूर अंसारी, ऋषिकेश मिश्रा, पप्पू महमूद, अली खान, अशोक विश्वकर्मा, बिलाल सरफराज, सद्दाम, कृष्णा सिंह, चंद्रशेखर सिंह शामिल थे। जिस तरह से गुजरात न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखी गई है, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। हम लोग ये संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। आज हम लोग शांतिपूर्वक से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय का मामला है तो हम लोग उतना उत्तेजना पर नहीं दिखाए हैं, लेकिन पूरे देश के कार्यकर्ता हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं। हम लोगों ने एक नारा दिया है, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। कि आप लोगों को पता है, आज एक मानहानि के मुकदमे को लेकर राहुल जी की सदन से समाप्त कर दी गई है और दुर्भाग्यजनक रूप से दुर्भावनावश इस मामले में देश के में सबसे बड़ी सज़ा इस मुकदमे में इस धारा के तहत राहुल जी को सुनाई गई, जिसके वजह से उनकी सदस्यता चली गई और आज गुजरात उच्च न्यायालय ने वही उसी मामले में उस सज़ा को बरकरार रखा है। हम न्यायालय का पूरी तरह सम्मान करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो ये दिखाने के लिए है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक सिपाही इस तरह के परिणामों से या न्यायालय के फैसले से विचलित नहीं है। एक एक कार्यकर्ता हमारा राहुल जी के साथ है और निश्चित रूप से सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से हमें माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से बहुत आशा और उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे और राहुल जी के साथ न्याय होगा। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में शहर के टावर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि केंद्र सरकार की दोहरी नीतियों की वजह से आज देश में महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, जिससे देश की आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त है और मोदी जी सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता पर महंगाई की बोझ डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं, जिसमें बौखलाकर केंद्र सरकार के द्वारा उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत उन पर एक मुकदमा भी कराई गई है और उस मुकदमे में उनको 2 वर्ष की सजा निचली अदालत के द्वारा दी गई है, जिसमें अब तक उनको किसी तरह से राहत नहीं मिला है। हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ सिर्फ अन्याय ही नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व के समय में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती थी। आज यह लोग कांग्रेस नेता मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। ऐसे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का जो रवैया है उससे आने वाले समय में देश के आम जनता इस तानाशाह सरकार को जवाब देने का काम करेगी। आज खाद्य सामग्री में इतनी आग लगी हुई है कि महंगाई में टमाटर 150 रुपए किलो, हरी मिर्च 250 रुपए किलो, अदरक 300 रुपए किलो के करीब पहुंच चुकी है और रसोई गैस लगभग 1200 पहुंच चुकी है। लेकिन किसी भी भाजपा नेता ने इस पर किसी तरह से मुंह तक नहीं खोला है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव सुलेमान अख्तर, विचार मंच के जिलाध्यक्ष पोरेश मित्रा, गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, जिला महासचिव रामानंद कुशवाहा, जिला महासचिव साकिब अहमद, जिला सचिव इमामुद्दीन अंसारी, गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष
सहनवाज कुरैशी समेत कई लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद लगातार देश में महंगाई नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है। उससे आम जनों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और देश की गरीब जनता इस तानाशाह सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और एक और देश की जनता इस महंगाई की मार झेल रही है और दूसरे ओर देश की गरीब जनता की आवाज़ को उठाने वाले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लगातार केंद्र सरकार उनकी आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड को लेकर शुक्रवार को आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह द्वारा टावर चौक पर भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का पुतला दहन किया गया। इसके पूर्व आदिवासी छात्र संघ झंडा मैदान में जमा हुए, जहां से आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां एमपी के भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का पुतला दहन करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्हें फांसी देने की मांग की गई। जानकारी देते हुए उदय मुर्मू ने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर घिनौना कुकर्म किया गया। आज इसी के विरोध में आदिवासी छात्र संघ गोलबंद हुए हैं और भाजपा नेता की फांसी की मांग कर रहे हैं। अगर एमपी सरकार जल्द ही उन्हें सजा नहीं देती है तो वह सदन से सड़क तक जाम करने का कार्य करेंगे। कहा कि भाजपा में भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे आदिवासी नेता हैं, उनसे भी यह दोषी भाजपा नेता को सजा दिलाने का मांग करते हैं। अगर वह इस विषय में आगे नहीं बढ़ते हैं तो वह उनका भी विरोध करेंगे। मौके पर अनिल हेम्ब्रम, प्रदीप सोरेन, मदन हेम्ब्रम, चांद सोरेन, गणेश हादसा, बबली मुर्मू, सोनिया टुडू, अनीता टुडू, नीलमणि सोरेन सहित कई आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। आज आदिवासी छात्र संघ की ओर से ये जुलूस आप देख रहे हैं। आप सभी गिरिडीह वासियों, साथ ही मीडिया बंधु, साथ ही तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है वो आज हम सभी के समझ है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं एमपी सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अगर ऐसा है, हमारे आदिवासी नेता ऐसा हैं और कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं तो उसको समाज में जीने का कोई हक नहीं। जब वो अपने समाज को बचा नहीं सकते तो वो देश को खाक चलाएंगे, क्या चलाएंगे? उनके अंदर क्या है? गोबर भरा हुआ है। झारखंड में भी अगुवाई कर रहे हैं बीजेपी का बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, उन लोगों से आप क्या डिमांड? मैं हमारे आदरणीय बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने दल को आगे लाइए, क्योंकि एक मानव की बातें हैं, ये पार्टी की बातें नहीं है। एक इंसान के साथ गलत हुई है, इसके लिए आपको आना होगा। नहीं होता है तो आने वाला समय में बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी के लिए काफी बड़ा दिक्कत हो सकती है। उनका भी विरोध कीजिएगा। बिल्कुल। जब हमारे समाज के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे तो एमपी एमएलए बन के क्या करेंगे वो हमारे लिए क्या? जुलूस कार्यक्रम आयोजित विद्रोह रैली है। छात्रों में आक्रोश है कि मध्य प्रदेश की घटना जो हम लोग सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जान रहे हैं वो और मणिपुर की वो 1 साल पुरानी घटना है। मध्य प्रदेश की एक अधिकार उन्होंने छीन लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और हम लोग मांग करते हैं कि उन पर जो पेशाब किए थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इससे भी बढ़कर हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। और हम आप लोग पूछ रहे थे कि आदिवासी समाज में भी कई बड़े से बड़े नेता आदिवासी हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर समाज नहीं रहेगी और समाज के लोग आपको मदद नहीं करेंगे तो आप राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको राजनीति करनी है तो समाज के लिए लड़ना होगा, समाज के पर व्यक्ति के लिए लड़ना होगा, एक दूसरे का दर्द को समझना होगा, उनकी मानवता को समझना होगा। वहाँ की जो सरकार की घटना है मध्य प्रदेश की, वो आदिवासियों को और आदिवासियों के समाज को शर्मसार करने का काम किया है। और आज शिवराज सिंह चौहान उनके पैर को धोकर अपने घर में आवास पर बैठा रहे। महज एक ये चुनावी एजेंडा है। आने वाली
विधानसभा चुनाव के लिए महत्व एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं। विवादों के बीच गिरिडीह नगर निगम के टोल टैक्स वसूली की बंदोबस्ती शुक्रवार को निगम कार्यालय में हुई। एक साल के लिए टोल टैक्स वसूली की बंदोबस्ती सबसे अधिक 2,73,50,000 की बोली लगाकर अजय शर्मा उर्फ संजय शर्मा ने अपने नाम की टोल टैक्स वसूली एक साल 8 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2024 तक के लिए लेने में वो सफल रहे। वहीं अन्य संवेदक सुमन राय और बेंगाबाद के इंद्रजीत कुमार बंदोबस्ती लेने में पिछड़ गए, क्योंकि अजय शर्मा ने सबसे अधिक बोली 2,73,50,000 लगाया था, तो हरसिंह राय जी के सुमन राय 2,72,80,000 और इंद्रजीत कुमार 2,73,40,000 की बोली लगाकर पिछड़ गए। टोल टैक्स वसूली बंदोबस्ती के हर प्रक्रिया को नगर निगम की उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने अपने मौजूदगी में पूरा कराया, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से नगर थाना पुलिस भी तैनात रही। लिहाजा अगले एक साल तक नगर निगम के अधीन 6 स्थानों पर टोल टैक्स की वसूली अब अजय शर्मा उर्फ संजय शर्मा द्वारा ही किया जाएगा। वैसे आज के बंदोबस्ती को लेकर रोचक बात तो ये भी रहा कि नगर निगम के कई बड़े संवेदक टोल टैक्स वसूली लेने को लेकर अपनी लॉबिंग में जुटे हुए थे और पिछले कई दिनों से नगर निगम का टोल टैक्स वसूली से रात कई मामलों में विवादित भी रहा था। इसी दौरान नगर निगम ने शुक्रवार को टोल टैक्स वसूली से रात का बंदोबस्ती कराने का निर्णय लिया। गौर करने वाली बात ये भी है कि टोल टैक्स वसूली का से रात लेने वाले अजय शर्मा उर्फ संजय शर्मा पहले से गिरिडीह जिले में FCI के गोदाम का संचालन कर रहे हैं। हम लोग का प्रवेश शुल्क की डाक थी, जिसमें श्री अजय कुमार शर्मा जी ने उच्चतम डाक लगाते हुए 2,73,50,000 में उन्होंने बोली फाइनल की और उनको हम लोग कार्यरत कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 23-24 के बचे हुए पीरियड के लिए। कितने महीनों के लिए किया गया? 8/7/2023 से 31/3/2024 तक के लिए प्राप्त हुआ है। कितना लास्ट किया? लास्ट 2,73,50,000। कितने लोग बैठे थे मैडम इसमें 3 लोग बैठे थे। एक थे अजय कुमार शर्मा जी, दूसरे सुमन कुमार राय और थर्ड थे इंद्रजीत कुमार जी। तो इंद्रजीत कुमार जी के द्वारा उनके प्रतिनिधि अजय कांझा जी उस डाक में भाग लिए थे। कितने स्थानों पर टोल की वसूली? 6 स्थानों पर टोल की वसूली की जाएगी। कलेक्शन के लिए जो टेंडर हुई है आज, वो कितने दिनों के लिए टेंडर लिया है आपने और कितनी राशि में आपको निविदा ये जो है प्राप्त हुई? ये 8 महीना 22 दिन का है टेंडर और 2,73,50,000 में टेंडर। कितने महीने के लिए है? 8 महीना 22 दिन का। कितने जगह पे टोल कलेक्शन होगा? कितने जगह पे टोल कलेक्शन होगा? 6 जगह है। 6 जगह। और ये कब से लागू है? आज रात 12 बजे से। आज रात 12 बजे से आप लोग हैंड ओवर करके कार्य शुरू कर देंगे। एजेंसी का नाम क्या है आपका? अजय कुमार शर्मा के माँ तारा ट्रांसपोर्ट। सरिया थाना क्षेत्र के परवलिया निवासी प्रदीप वंशी सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को साइबर अपराध के गिरोह में गिरफ्तार कर गिरिडीह सिविल कोर्ट लाया। यहां सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर इसे मुंबई ले जाया गया। बताया गया कि प्रदीप वंशी सिंह साइबर अपराध कर रुपयों का ठगी किया था, जिसके बाद से उनके नाम पर महाराष्ट्र के थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से महाराष्ट्र पुलिस लगातार उससे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के पकड़ से बाहर था। जिसके बाद लोकेशन के आधार पर मुंबई पुलिस आरोपी के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश करते हुए अपने साथ मुंबई ले गए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मांजोरी निवासी सुजीत यादव की मौत शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में हो गई। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि 22 वर्षीय सुजीत यादव बाइक से अपने दोस्त के घर ढाकी टांड जा रहा था। इसी बीच नौडीहा पुल के नीचे गिर जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया।
झारखंड पशुपालन एआई कर्मचारी संघ जिला शाखा के बैनर तले जिले भर के पशुपालन कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को भंडारी स्थित जिला कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर संघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान आंदोलन स्तर पर सर्वसम्मति से कहा गया कि पशुपालन विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध गिरिडीह न्यायालय में जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दौरान भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग के एआई कर्मचारियों की मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल के दूसरे दिन यानी कल हड़ताल स्थल से टावर चौक तक रैली निकाली जाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार मामलों को उजागर किया जाएगा। उसके बावजूद भी यदि मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सभी कर्मचारी 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 11 जुलाई को इन्हीं सब मांगों को लेकर राज्य भवन रांची में वार्ता की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 सूत्री मांगों में बताया गया कि भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त किया जाए, एआई कर्मचारियों का गबन किया हुआ वेतन भुगतान किया जाए, रिक्त पदों पर बहाली किया जाए, बीमा का लाभ कर्मचारियों का लागू हो और अनुकंपा पर बहाली शुरू की जाए। मौके पर रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, चंदन कुमार, विमल कांत मौर्य, मनोज कुमार वर्मा, अमित कुमार, मनोज प्रसाद शर्मा समेत कई एआई के कर्मचारी मौजूद थे। 5 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह जिला के एआई कर्मचारी जिला पशुपालन कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर हैं। यह 2 दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम है, आज भी है और कल भी है। आज कोई पदाधिकारी का कोई ठिकाना यहीं नहीं है, इसलिए कल इसी भूख हड़ताल स्थल से 12 बजे रैली निकलेगा और इनके तमाम भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते हुए रैली यहां से हम लोग टावर चौक तक जाएंगे। फिर आप जानते हैं 2 दिन हड़ताल के बाद 5 सूत्री मांगों को लेकर 10 तारीख से सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी जब तक 5 सूत्री मांगे नहीं मिलेगी। और 5 सूत्री मांगे हैं क्या? पहला है जो भ्रष्ट कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको बर्खास्त करो। दूसरा है कि जितना गबन किया है एआई वर्कर का राशि, वह राशि उसको भुगतान करो। तीसरा है कि हमारा वरीयता के आधार पर सूची बनाकर विभाग को भेजो कि जो रिक्त पद है उस पर हमारी नियुक्ति होगी। चौथा है कि हमारा बीमा का लाभ जो आया हुआ है वह रुका हुआ है। 5वां है अनुकंपा के आधार पर। इन सारे मांगों को लेकर हम लोग राज्य स्तर का 11 तारीख को राजभवन में भी बैठेंगे। 10 तारीख से गिरिडीह जिला के सभी लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। आज और कल 2 दिन है। यह सारा आंदोलन कार्यक्रम सिर्फ जो हमको छोटा सा मानदेय 1500 रुपया महीना मिलता था वह इस पशुपालन कार्यालय में खा गया है। जो हमको रिचार्ज के लिए पैसा मिलता था वह खा गया। इसीलिए हम लोग आज भूख हड़ताल पर है। कल भी भूख हड़ताल पर रहेंगे और कल रैली भी करेंगे। 10 से हड़ताल पर जाएंगे और 11 को राजभवन के सामने समूचे राज्य स्तरीय रैली में लोग भाग लेंगे। जमुआ के बाटी मोड़ पर क्रेटा कार से 5 करोड़ रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले मामलों का पुलिस ने किया उद्भेदन। लूटे गए 3.25 करोड़ रुपए के साथ 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हो रही पचम्बा के बुढ़वाहार तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य की जांच हेतु कार्यस्थल पहुंचे विधानसभा की प्राक्कलन समिति। खराब क्वालिटी के पाए गए रॉ मटेरियल। समिति पदाधिकारी ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। गुजरात न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के विरोध में कांग्रेस जिला कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। इधर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भी केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड को लेकर आदिवासी छात्र संघ ने एमपी के भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का किया पुतला दहन। वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्हें फांसी की सजा देने की हुई मांग। और विवादों के बीच नगर निगम के टोल टैक्स वसूली की हुई बंदोबस्ती। 2,73,50,000 की लगी उच्चतम बोली। 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी यह बंदोबस्ती। सुरक्षा के लिए जवानों को किया गया था प्रतिनियुक्त। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।